चंद्रशेखर स्वार्थ, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ चाहते हैं। वो अपने फायदे के लिए लोगों को मोहरा बना करके, जहां जो जनता उसका सच जान जाती है उसको छोड़ देता है, फिर नई जनता को पकड़ता है। उसको सिर्फ अपना ऐश की जिंदगी जीनी है, उसको MP MLA बन करके अपने आप को स्ट्रगल करना है, अपने आप को मजबूत करना है, और कुछ नहीं करना है। जिस मुकदमे में रासुका चंद्रशेखर के ऊपर लगी थी, उसी मुकदमे में रासुका भाई सोनू के ऊपर लगी थी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। वो ये जो बंटी भाई है, सोनू भाई के छोटे भाई हैं, ये पूरी घटना बताएंगे। जिला सहारनपुर। क्या घटना थी भाई? सोनू के साथ क्या हुआ ये बताइए। सोनू के साथ में जो 17 में झगड़ा हुआ था, तो उसने पुलिस उठा ले गई थी। पुलिस उठाने के बाद में कौन थे उसमें चंद्रशेखर था जी, हमारे गांव के प्रधान शिव कुमार प्रधान जी थे, और हमारे भाई सोनू थे जी। उन पे 19 महीने जेल में रह गए, रासुका लगी है उन पर। और उनमें क्या नाम, उन पर केस 25-30 केस लगे हुए थे। वो केस से 5-4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे। कोई ऐसा कोई वो नहीं था जिससे कि घर चल सके। वो कोर्ट कचहरी जाता है, अपने बच्चों को खर्चा टाकता। तो अपनी जिंदगी से परेशान होकर उसने फांसी लगाई। फांसी लगाने पे चंद्रशेखर ने एक बार भी उसने ये नहीं देखा जाके के आने का हमारे साथ। 23 महीने जेल में रहने के बावजूद भी उसे चलो जाकर देख लो कैसे है कैसे नहीं है। उस चंद्रशेखर को कौन जानता था? यहाँ पे कोई भी नहीं जानता था उसको। उठा कहाँ से है? सफीरपुर गांव से। अब यहाँ पे सहारनपुर का रहने वाला है चंद्रशेखर, यहाँ पे आके क्यों लड़ रहा है ये पर्चा? क्यों लिया है इसने? इतने लड़ने वाले थे तो सहारनपुर में लड़ते अपनी सीट पर। सहारनपुर की सीट पे क्या कंडीशन होती? सहारनपुर सीट पे कंडीशन कैसे? ये ऐसा भी नहीं जो 100 आदमी को जोड़ सकता है। एक भी आदमी जमा रहे हैं तो हितेशी बताते हैं इस समाज का। कौन? चंद्रशेखर को हितेशी होगा जहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई हितेशी नहीं। चंदा इकट्ठा हुआ था तक पहुंचा मदद के नहीं जी, सब इसने खा लिया। इसे समाज के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ऐसे आपको उसका हितेशी बनाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? हितेशी होगा तो जहाँ पर होगा, हमारे सहारनपुर में तो ऐसे नहीं है क्या आपके हिसाब से लोगों की राजनीति कर रहे हैं जी। और चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हैं? चंद्रशेखर किस प्रकार का इनका जनाधार वहाँ पर लेते हुए नहीं जी, कुछ नहीं है उसका वहाँ पे। उसे कोई जानते ही नहीं है, बस एक से किस माध्यम से जानते हैं, इसे जानते हैं बस। क्या नाम, कहीं पर भी झगड़ा होता है वहाँ पे चले जाता है और हमारे लोगों को बहला फुसला कर उनका मसीहापन पोजिशन कुछ नहीं है जी। कोई भी नहीं जानता इसको। वैसे वोटों के मामले, नेतागिरी के मामले में कोई नहीं जानता इसको। एक चंद्रशेखर की सहारनपुर जिले में किस तरह की पहचान है? पहचान कैसे है? पहचान तो इसकी ऐसी है, मान लिया कहीं पर भी झगड़ा होता है या कुछ होता है तो वहां पहुंच जाता है। जैसे कि हमें ऐसी समाज का मामला चंद्रशेखर के साथ में चल रहा है, अगर ये वहां पर चुनाव लड़ते इस तरह का रुझान वहां पर क्यों इनका पहुंच देखो? नहीं जी, किस तरह का हो? सचिन के साथ में कोई भी नहीं लगता है। मैं बताता हूँ आपको, जिला सहारनपुर में अगर चंद्रशेखर चुनाव लड़ता तो ये जमानत तो छोड़ो, नोटा से भी नहीं जीत पाएगा। इतनी बुरी स्थिति इसकी सहारनपुर में, क्योंकि सभी लोग वहाँ इसकी सारे हाव भाव जानते हैं, सारी इसकी हरकतें जानते हैं, सारी करतूतें इसकी जानते हैं। ये सिर्फ नोटों और वोटों की राजनीति करने वाला व्यक्ति है ये। मेरा नाम शिवम खेवड़िया है और मैं जिला सहारनपुर का रहने वाला हूँ। और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि जिला सहारनपुर में 21 मुकदमे मेरे भी नाम है, और मैं इसी चंद्रशेखर के साथ जेल काटी है। 2017 के जो सब्बीरपुर में घटना हुई उसमें अलग जेल काटी है, और जो वहाँ घूमने में जो प्रकरण हुआ था उसमें भी जेल काटी है। मैं इसकी पूरी हकीकत को जानता हूँ। ये मैं आपको बता दूं, इसके कुछ गुर्गे हैं जो समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही है उनमें जाकर के डील करते हैं, और वो इसको हिस्सा पहुंचाते हैं, और ये समाज को बेच करके अपने स्वाभिमान को, समाज के स्वाभिमान को, इसका तो कोई स्वाभिमान है ही नहीं, समाज के स्वाभिमान का समझौता करके, उसका समझौता करने के बाद जो फंड इसको मिलता है उसको यहाँ यूज कर रहे हैं। चंदा इतना चंदा कहाँ से मिल जाएगा? इतना चंदा नहीं मिल पाता जितना चुनाव में खर्च कर रही है। तो सिर्फ और सिर्फ कहने की बात है, कहने में सुनने में अच्छा लगता है, चंदा नहीं मिल रहा है सिर्फ और चंदे के पैसे से आप फॉर्च्यूनर नहीं खरीद सकते,
चंदे के पैसे से आप कोठी नहीं बना सकते, चंदे के पैसे से आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इतना चंदा नहीं मिल पाता है। कौन देगा चंदा? पूंजीपति लोग देंगे। पूंजीपति लोगों के साथ ये सौदा करता है। गरीब आदमी के पास जाता है 1-2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपये डाल देता है। इतना पैसा जो चुनाव में खर्च होता है, इतनी गाड़ियां ये चल रही हैं, ये कहां से आया? इतना पैसा आया कहां से? पूंजीपतियों की बदौलत है। और जो शोषणकारी समाज है, जो दलितों और पिछड़ों का शोषण कर रहा है, उनसे जाकर के डील करके, समझौता करके ये पैसा जुटाता है, उसको फिर यहां खर्च कर रहा है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, मैं ये तो अपना अपना विचार है, लेकिन मैं नगीना की जनता से और खासकर बिजनौर वालों से ये कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति समाज का हितैषी नहीं हो सकता। अगर आपको इसकी हकीकत जाननी है तो सहारनपुर आकर के देख लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है, अपने आप को बढ़ावा देने के लिए ये चुनाव लड़ रहा है, अन्यथा और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ना तो ये कभी समाज हितैषी पहले रहा है, ना आगे रहेगा। जैसे कि सोनू की आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। वो किस लिए चंद्रशेखर आजाद? इसलिए है कि सोनू और सहारनपुर में जो 2 लोगों के ऊपर रासुका लगी थी, मैं आपको बता दूं, 2 नहीं सॉरी 3 लोगों के ऊपर, जो वहां का मौजूदा प्रधान शिव कुमार था उसके ऊपर लगी थी, और सोनू के ऊपर, चंद्रशेखर के ऊपर, इन तीनों के ऊपर रासुका लगी। और उन तीनों में से सिर्फ चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ। उसने उस घटना से चंद्रशेखर हाईलाइट हुआ, और हाईलाइट होने के बाद जो लोग जेल में थे, मैं आपको बता दूं, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया, मैं भी जेल काटी है इसके साथ। उन लोगों को पीछे धकेल करके उनके नाम पर डोनेशन, जो अब मैं आपको बता दूं, जो डोनेशन की आप बात कर रहे हैं, उनके नाम पर डोनेशन लेकर के, और उस घटना के नाम पर डोनेशन लेकर, यहाँ से नहीं, विदेशों से फंडिंग आई, उस फंडिंग को इकट्ठा करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बढ़ाने का काम कर रहा है। इसके अलावा और सोनू की घटना आत्महत्या का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर है। वो किस लिए? क्योंकि जब व्यक्ति, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, और 21 मुकदमे मेरे ऊपर है, और ज़्यादा तो मैं कहूँगा नहीं, कम से कम 1 सप्ताह 7 दिन मुझे कचहरी में देने पड़ते हैं। तो वही स्थिति, फिर मैं अपने बच्चे पालूं, कचहरी में, कोर्ट कचहरी में घूमूं, या क्या करूं बताओ? ऐसा ही सोनू के साथ हुआ था। तो ये इसकी वजह से बहुत लोग जेल काट रहे हैं, मुकदमे झेल रहे हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो गुमराह होकर के इसके पीछे ना जाए, मैं यही कहना चाहता हूँ। कितने मुकदमे हैं? चंद्रशेखर पे 36 मुकदमे हैं। वहाँ तो मान रहे हैं कि वो अधिकार और न्याय की लड़ाई करते हैं, तो पीड़ित के मामलों में जाकर वो न्याय दिलवाते हैं। किसे न्याय मिला? मैं पीड़ित हूँ। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ित हूँ। मैं पीड़ित किस लिए हूँ? मैं चंद्रशेखर से निवेदन करता हूँ, मेरे मुकदमे हटवा दे, मुझे न्याय दिला दे, मैं उसको हीरो मान लूंगा, उसके लिए प्रचार करूंगा। लेकिन जब मुकदमे हटने की भी बात आई, तो चंद्रशेखर ने हाथ पीछे खींचा था। मैं ये भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर उस समय मुकदमे खत्म हो जाते तो फिर आज ये राजनीति नहीं कर पाता। इन मुकदमों की बदौलत ये राजनीति कर रहा है। और ये कुछ जो युवा है, जो दिशाहीन युवा है, जो एनकैडराइज लोगों की फौज है, वो इसके पीछे, जो अपना हित और अनहित नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ वो लोग इसके साथ है। बुद्धिजीवी वर्ग इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ना ही किया है, क्योंकि वो जानते हैं इसका अस्तित्व कुछ नहीं है, इसका कोई सामाजिक चरित्र नहीं है, इसका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। ये समाज के स्वाभिमान के साथ समझौता करने वाला व्यक्ति है, और ये 1-2 सीट के लिए रोने वाला व्यक्ति है। ये कभी समाज का हितैषी हो नहीं सकता। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरा समय चंद्रशेखर के साथ बहुत गुजरा। जब तक मेरा समय 2017 से लेकर के 2019 तक चंद्रशेखर के साथ मेरा समय गुजरा। नहीं, उस समय मैंने आपको बताया, एक मूर्ति प्रकरण हुआ था, उस समय हम जेल में थे, जब CNRC वाला मामला चल रहा था। बिल्कुल। हाँ, वो एक अलग बात है, हिस्सा लिया, लेकिन हिस्सा लेने तो मैं भी चला जाऊं पीड़ित के पास, तो मैं भी खड़ा हो जाऊं जा करके, लेकिन क्या मैं उसको न्याय दिला पाऊंगा? देखिए, अपने स्वार्थ के लिए तो इंसान सरहद पर भी चला जाएगा, वो तो फिर भी दिल्ली है। चंद्रशेखर किस तरह का स्वार्थ है? चंद्रशेखर
स्वार्थ सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ चाहते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मोहरा बना करके जहाँ जो जनता उसका सच जान जाती है उसको छोड़ देता है, फिर नई जनता को पकड़ता है। उसको सिर्फ अपना ऐश की ज़िंदगी जीनी है, उसको MP MLA बन करके अपने आप को स्ट्रगल करना है, अपने आप को मजबूत करना है और कुछ नहीं करना है। चीज़ में जाकर के चंद्रशेखर बोल रहे हैं कि इतनी मेरी उम्र नहीं है जितने मेरे ऊपर जनता की लड़ाई लड़ने के लिए। देखिए सच्चाई, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिनको सच्चाई बता रहा है, जिसको वो बता रहे हैं, जिसको चंद्रशेखर ये कह रहा है मेरी इतनी उम्र नहीं जितने मुकदमे, वो एक बताने के लिए सही है। सच्चाई आपको पता चलेगी सहारनपुर आकर के। मैं आपको पूरी, मेरे पास पूरा चिट्ठा है जो 17 के मुकदमे हैं, मैं उसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मैं आपको पूरी हिस्ट्री दे दूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं नगीना के दलित समाज से, आप क्या कहना चाहते हैं? नगीना के दलित समाज से जो कहना, मैं यहाँ के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बहन जी को वोट दो और उसके साथ रहो, ऐसे चोरों के साथ ना रहे। यहाँ कुछ ये भी चर्चा है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो चंद्रशेखर को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा दे रही है, ऐसा। मेरा नाम अरुण कुमार है, प्यार से लोग मुझे यहाँ रोनी कहते हैं हमारे ज़िले में। और मैं जो हूँ भीम आर्मी में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। हम भी जो है चंद्रशेखर भाई से जुड़े थे और जुड़ने के बाद 6 से 7 महीने हम उनके साथ मिलकर काम करा और यहाँ ज़िले में उन्हें ना के समान जानते थे लोग। हमने जो है संघर्ष करा अपने समाज के लिए। कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती थी तो हम वहाँ खड़े होने करने का काम होता था हमारा वहाँ। मगर चंद्रशेखर भाई कहीं ना कहीं हमें जो लगता है समाज को हमारे बांटने का काम कर रहे हैं और यही जो मेन वजह थी हमारी छोड़ने की भीम आर्मी। हमने जो है उनका पद छोड़ा, उनका संगठन छोड़ दिया। कौन सी ऐसी विचारधारा उनके लिए आपको कि वो हित में काम नहीं कर रहा है? भाई देखो, संगठन के तौर पे तो हम साथ खड़े हैं, चाहे हमारे देश में कितने भी संगठन हैं उनके साथ सबकी खड़े हैं। मगर जब वोट देने की बात आवेगी तो हमारा वोट सिर्फ हाथी को है। मैं अपने समाज से बताना चाहता हूँ, RSS, बजरंग दल, दुनिया भर के संगठन चल रहे हैं, मगर जब उनकी वोट देने की बात आती है तो वो सिर्फ कमल का बटन देखते हैं उसी टाइम पर। वैसे ही मैं अपने समाज से, बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई पार्टी हितैषी है तो वो सिर्फ हाथी है और पार्टी जो आएंगी वो सिर्फ आपका मूर्ख बनाएंगी। क्योंकि कांसीराम जी ने कहा था, नीले गमछे वाले, नीले पट्टे वाले तो बहुत लोग आएंगे, मगर जिस नीले गमछे में या झंडे में हाथी दिखाई देगा वही तुम्हारी हितैषी पार्टी होगी। और मैं शाम फेसबुक लाइव भी आया था, इन भाई का मेरे पे फ़ोन भी आया कि भैया जो इन्होंने मेरी लाइव देखी होगी फेसबुक, कि आपने जो ये मुद्दा उठाया है भैया सोनू वाला। क्योंकि मैंने भी जो अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने वीडियो भेजी सोनू की, कि ऐसे ऐसे सोनू नाम का लड़का था जो 3 जेल गए थे, तो एक इनका भाई था, उसके 5 बच्चे हैं, आज वो लड़का दुनिया में नहीं है। रासुका के तहत वो 17-18 महीने जेल रहा चंद्रशेखर भाई के साथ। क्या चंद्रशेखर भाई को उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? भाई चंद्रशेखर भाई आज कहाँ स्थापित है, कम से कम अब तो उनकी मदद कर दें। उसके परिवार की 5-5 बच्चे हैं उसके छोटे छोटे। अब ये देख लो आप, ये इतने गरीब, इतने हालात में पहुंच चुके हैं, जिसका भैया ने आत्महत्या कर ली हो, तो चंद्रशेखर भाई ने आज तक अपने जिले में, अपने घर में कहीं मदद करने नहीं गए। भाई यहाँ हमारा जिला है, कोई हमारी भी कोई किसी कमी करके बता दे कि रोनी किसी की मदद करने नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो इनके जिले के लोग इनकी बुराई क्यों करते हैं? पहला पॉइंट तो ये। नगीना लोकसभा सीट पे सभी लोगों के लिए बात पर क्या वो है संदेश? भाई हमारा ये संदेश है, देखो 3-4 दिन है इलेक्शन के, ये जो यहाँ कुछ नालायक नीले गमछे नीले पट्टे डालकर आए हैं, ये सिर्फ बगलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये आएंगे और 4 दिन बाद अपने अपने घर चले जाएंगे। मगर यहाँ के लोगों के लिए या तो हम खड़े मिलेंगे या वो हमारे लिए खड़े मिलेंगे। और इन्होंने समाज में इतना जहर घोल दिया है। एक बाबा कह रहा है कि भैया मैं तो हाथी का हूँ, और जो लड़का है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने बहन जी का संघर्ष ही नहीं देखा है, वो कहता है कि मैं तो केतली का हूँ। तो ये देख लो समाज को 2 फाट करने की किस कगार पर इन्होंने ला दिया है। बाप बेटे में झगड़ा करा दिया है चंद्रशेखर भाई ने। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।